हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स फायर में। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9। इसके पहले वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 तक करा दिया गया है 13.1 का। इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, 5 के जस्ट बाद जो क्वेश्चन है 6, 7, 8, 9 उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते बिना टाइम वेस्ट किए। और एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ जाके उस वीडियो को देख लेंगे, क्योंकि उस वीडियो से ही क्या है आपको क्लियर हो जाएगा कि इस चैप्टर में किस टाइप के क्वेश्चन है, क्या हर क्वेश्चन में करने होते हैं, आपको वहां से क्लियर हो जाएगा। दिया है ए मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर विथ 2 हेमिस्फीयर स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड। जो एक कैप्सूल होता है, आप लोग कैप्सूल खाए होंगे ना, वो किस शेप में होता है? इस शेप में होता है, इस शेप में। ये हो गया हमारा कैप्सूल और दोनों इंड पे इस तरीके से घुमा हुआ रहता है। दोनों इंड पे क्या होता है? इस तरीके से घुमा रहता है दोनों इंड पे। तो ये जो दोनों इंड पे है, ये जो घुमा रहता है, इसको बोलते हैं हेमिस्फेरिकल पार्ट है। ये क्या है? हेमिस्फेरिकल पार्ट है। इधर भी क्या है? हेमिस्फेरिकल पार्ट है। मेरा छोटा बड़ा लग रहा होगा, लेकिन वहाँ पे जब आप लोग कैप्सूल खाते हो तो ये जो हेमिस्फेरिकल पार्ट होते हैं दोनों सेम ही होते हैं। और मैं आपको अगर दिखाऊं यहाँ पे तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। जैसे ही देखो दिया है ए कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर। एक कैप्सूल है, सिलेंडर के शेप में है, विथ 2 हेमिस्फीयर स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड। इसके दोनों एंड पे 2 हेमिस्फीयर स्टक हैं, यानी जुड़े हुए हैं। तो दोनों तरफ से यहाँ पे समझ लीजिए कि ये सिलेंडर हो गया और दोनों एंड पे क्या है? हेमिस्फीयर है। तो ये हमारा क्या हो गया? कैप्सूल हो गया। ये हमारा क्या हो गया? कैप्सूल हो गया। इंटायर कैप्सूल इज ए 14 mm। द लेंथ ऑफ द इंटायर कैप्सूल, पूरे जो कैप्सूल का लेंथ है वो है 14 mm, यानी कि यहाँ से ले करके यहाँ तक कितना हो जाएगा? पूरा 14 mm हो जाएगा, मिलीमीटर। समझ में आया? एंड दिया है एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज ए 5 mm। और जो कैप्सूल का डायमीटर है वो कितना है? 5 mm, यानी यहाँ से ले करके पूरा जो नीचे तक का है वो कितना हो जाएगा? 5 mm हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिए, अगर हमको कैप्सूल का सरफेस एरिया निकालना है, आपसे पूछा भी है फाइंड इट्स सरफेस एरिया, तो जो कैप्सूल का हमको सरफेस एरिया निकालना है तो कैसे निकालेंगे? ये सिलेंडर है, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया प्लस हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया प्लस हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया करेंगे। 2 हेमिस्फीयर हैं तो 2 इंटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर कर सकते हैं, और सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया, तो सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर एच। एच मतलब हाइट ऑफ ए सिलेंडर। तो अब बताइए हाइट ऑफ ए सिलेंडर क्या हो जाएगा? हाइट ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा? तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक बताना है। अब देखिए, पूरा अगर डायमीटर 5 है तो रेडियस कितना होगा? इस सेंटर से यहाँ तक रेडियस कितना होगा? 2.5, और इधर भी कितना होगा? 2.5 mm, और इधर भी 2.5 mm हो जाएगा। ठीक, अब इस इंड से इस इंड तक 14 mm था, उसमें 2.5 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 9 mm, यानी 2.5 2.55, और 14 में से 5 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। अब चलिए निकालते हैं इट्स सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व, ये 2 इंटू कर सकते हैं, 2 कैप्सूल हैं तो 2 इंटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। क्लियर? अब देखिए, सिलेंडर का जो कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, दोनों का रेडियस सेम है, 2 इंटू कैप्सूल का 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। दोनों जगह से हम लोग 2 पाई आर कर लेते हैं कॉमन, तो 2 पाई आर कर लिए कॉमन, तो यहाँ से h और यहाँ से क्या बचेगा? 2r हो जाएगा। ठीक, अब देखिए 2 पाई की वैल्यू 22/7, r हमारा कितना आया है? r है हमारा 2.5 है, तो 2.5 कर लीजिए, और h कितना है? h है 9, तो 9 प्लस 2 इंटू 2.5 कर सकते हैं। अब देखिए 2 इंटू 22/7 इंटू 2.5, और 2.5 में 2 का मल्टीप्लाई तो 5,
और 9 5 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, 7 1 जा 7 2 जा हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए 2.5 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 हो जाएगा और ये 44 इंटू 5 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 220 mm²। आंसर कितना आ जाएगा 220 mm² आ जाएगा। ये आ गया आपका कैप्सूल का सरफेस एरिया। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 बोर्ड पे लिखा हुआ है, ए टेंट इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर। एक जो टेंट है सिलेंडर के शेप में है, सरमाउंटेड बाई ए कॉनिकल टॉप, और उसके ऊपर क्या सरमाउंट किया गया है, कॉनिकल टॉप। तो समझ सकते हैं कि हमारा जो एक टेंट है सिलेंडर के शेप में है, एक टेंट जो है सिलेंडर के शेप में है और इसके ऊपर सरमाउंट किया गया है एक कॉनिकल टॉप को। क्या किया है, सरमाउंट किया गया है। 1 सेकेंड। जो हमारा टेंट है सिलेंडर के शेप में है, उसके ऊपर एक कॉनिकल टॉप को क्या किया गया है, सरमाउंट किया गया है। हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट आर 2.1 मीटर एंड 4 मीटर। पहले क्या दिया है, हाइट एंड डायमीटर। तो जो सिलेंड्रिकल पार्ट का हाइट है, जो सिलेंडर का हाइट दिया है वो कितना दिया है 2.1 मीटर और डायमीटर कितना दिया है 4 मीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा 2 मीटर रिस्पेक्टिवली। एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप इज ए 2.8। टॉप यहाँ पे, हाँ, जो स्लैंट हाइट है और वो कितना दिया है 2.8 मीटर दिया है। फाइंड द एरिया ऑफ ए कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट। आल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवास ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ 500 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। नोट दैट बेस ऑफ द टेंट, ये ध्यान में देना है कि जो बेस टेंट का जो बेस है विल नॉट बी कवर्ड विथ अ कैनवास, उसको कैनवास से कवर नहीं करना है। अब देखिए फिगर, जो आपका टेंट है सिलेंड्रिकल पार्ट है और उसके ऊपर क्या है, कॉनिकल है, कॉनिकल टॉप है। अब दिया है कि जो सिलेंड्रिकल पार्ट है उसका हाइट कितना दिया है, हाइट यानी h, और h कितना दिया हुआ है 2.1 मीटर। h कितना दिया है 2.1 मीटर और रेडियस कितना हो जाएगा 4/2 करेंगे तो ये 2 मीटर हो जाएगा। फिर दिया है एंड द स्लैंट हाइट, इसी के जस्ट ऊपर सरमाउंट किया गया है कॉनिकल टॉप। तो कॉनिकल टॉप का भी रेडियस क्या होगा 2 मीटर। जो यहाँ पे डायमीटर 4 है तो उसका भी डायमीटर 4, तो उसका भी रेडियस क्या हो जाएगा 2। तो रेडियस ऑफ ए कोन भी लिख सकते हैं यहाँ पे, इक्वल टू रेडियस ऑफ कोन कर देते हैं, ठीक। और स्लैंट हाइट यानी L इक्वल टू कितना दिया है 2.8 मीटर दिया है। तो चलिए हम लोग पहले अपने जो वो है टेंट है उसका हम लोग क्या निकालते हैं, कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि उसी टेंट को हमको कैनवास यानी कपड़े से मिलके बनाना है। तो जितना उस टेंट का कर्व सरफेस एरिया आएगा, जितना उसका सरफेस एरिया आएगा उतना ही कपड़ा लगना है, ठीक है। अब चलिए निकालते हैं कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ टेंट। तो टेंट का जो कर्व सरफेस एरिया होगा, या फिर सरफेस एरिया बोल सकते हैं, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ टेंट इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, यही होगा। क्योंकि देखिए जो सिलेंडर का जो वो बोला है नीचे से वो ढका नहीं जाएगा, वो ओपन है। यहाँ पे दिया है नोट दैट बेस ऑफ द टेंट विल नॉट कवर्ड विथ अ कैनवास, जो बेस है उसको कवर नहीं करना है कैनवास का। तो इस तरीके से आ गया। और कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2πr/h, इसमें भी रेडियस r ही होगा, तो ये πr/l हो जाएगा। दोनों जगह से πr कॉमन कर लेंगे तो 2h प्लस क्या हो जाएगा l। पाई की वैल्यू कितना है, पाई की वैल्यू चलिए रख लेते हैं, पाई रहने देते हैं अभी। और r कितना है 2 मीटर, तो इंटू 2 इंटू h कितना है 2.1 प्लस l कितना है 2.8 है। तो पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 2
2 इंटू 2.1 करेंगे तो कितना आएगा 4.2, और उसमें 2.8 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 7। तो ये इंटू में हो जाएगा 7, 7 7 कट जाएगा, 22 टू जा करेंगे तो 44 मीटर स्क्वायर। यानी जो पूरे टेंट का एरिया होगा वो कितना होगा 44 मीटर स्क्वायर। अब फिर आगे बोला है आल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ ए कैनवास ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ 500 पर मीटर स्क्वायर। यानी पर मीटर स्क्वायर का कितना रुपीज लगता है 500। तो हम लोग कॉस्ट निकाल लेते हैं। कॉस्ट इक्वल टू क्या होता है रेट इंटू एरिया, रेट इंटू एरिया हो जाएगा। तो रेट हमारा कितना है 500 पर मीटर स्क्वायर और एरिया कितना है 44। तो 5 4 जा 22, 5 4 जा 20, 22 और 00 को यहाँ पे कर लेंगे तो ये हमारा रुपीज़ में आ जाएगा। ये हमारा आ जाएगा 22,000 रुपीज़ आ जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। तो यही था आपका सॉल्यूशन और ये रहा आपका आंसर। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ये 7 था, क्वेश्चन नंबर 8 और 9 रह जाता है अभी। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने दिया है फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर। एक क्या है सॉलिड सिलेंडर है। तो चलिए हम लोग फिगर ही बना लेते हैं। एक हमारे पास हो गया सॉलिड सिलेंडर, ये है सॉलिड सिलेंडर है, ठीक। और ये पूरी तरीके से भरा हुआ है। ये जो सॉलिड सिलेंडर है मतलब आर पार नहीं दिख रहा है, ये पूरी तरीके से क्या है भरा हुआ है। और ये है हमारे पास सॉलिड सिलेंडर है और ये भी पूरी तरीके से भरा हुआ है, ठीक। अब देखिए फिर क्या दिया है, हुज हाइट इज ए 2.4 सेंटीमीटर। जो सॉलिड सिलेंडर है जिसका हाइट कितना है 2.4 सेंटीमीटर, समझ में आया 2.4 सेंटीमीटर। और जो डायमीटर है वो है 1.4 सेंटीमीटर, डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर हो गया, क्लियर। फिर दिया है ए कॉनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट, और इसी सेम हाइट का एक कॉनिकल कैविटी इज हॉलोड आउट। इसमें से क्या होता है निकाला जाता है। मतलब इसी सॉलिड में से एक कॉनिकल कैविटी निकाल लेते हैं। अब देखिए जैसे मैंने बताया था कि हमारे पास सॉलिड सिलेंडर है, अगर उसमें से एक हेमिस्फीरिकल डिप्रेशन कट करेंगे तो इस तरीके से अंदर सरफेस बन जाएगा हेमिस्फीयर का, ऊपर वाला सर्कल निकल जाएगा। तो ऐसे यहाँ पर भी है। अब यहाँ पे इस हेमिस्फेरिकल नहीं, यहाँ पे कॉनिकल कैविटी को कट करेंगे तो ये जो कोन होगा इस तरीके से कट होगा, इस तरीके से निकलेगा, यानी ऊपर वाला पार्ट निकल जाएगा, फिर ये खोखला हो जाएगा, यानी ये हमको अच्छे से दिखने लगेगा। और लेकिन एक तरफ तो सॉलिड ही रहेगा, एक तरफ तो प्लेन ही रहेगा। तो इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा फिगर। यानी इस फिगर में जैसे सॉलिड था, ये तो सॉलिड नहीं दिख रहा है आपको ना, ये तो हॉलोड है, खोखला है। तो अगर ये सॉलिड रहता तो इसमें से अगर निकालते तो ऐसे निकल जाता, आइसक्रीम वगैरह मिट्टी वगैरह कुछ भी होता तो निकल के यहाँ पे हमको हेमिस्फेरिकल सरफेस दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो ऐसे जब कोन को निकालते हैं तो कॉनिकल सरफेस दिखता है, कॉनिकल कर्व सरफेस हमको दिखता है। तो पूछा है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। तो पूरे सॉलिड का हमको क्या निकालना सरफेस एरिया। अगर आप फिगर को देखोगे, इमेजिन करोगे तो इधर से तो फिगर एकदम प्लेन है, सॉलिड है, लेकिन जब ऊपर की तरफ देखोगे तो ये खाली रहेगा और ये ऐसा शेप बना होगा। तो अगर पूरे फिगर का हमको क्या निकालना है सरफेस एरिया निकालना है तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कोन, और नीचे जो है वो भरा हुआ है मतलब प्लेन है नीचे, तो कर्व वो क्या कर दे एरिया ऑफ ए सर्कल कर दे, एरिया ऑफ ए क्या कर दे सर्कल, क्योंकि सिलेंडर के नीचे क्या बनेगा सर्कल बनेगा। तो कर्व वो क्या करते हैं सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, और प्लस क्या करना है माइनस वो प्लस करना है एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल को क्या करना है प्लस। अब देखिए आपको दिया क्या क्या है, पहले आपको 2.4 सेंटीमीटर ये आपका क्या है हाइट है, ये हमारा कोन का भी हाइट है, सिलेंडर का हाइट है, सेम हाइट के कोनिकल कैविटी निकलते हैं ना, दोनों का हाइट कितना है
h इज इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर और डायमीटर 1.4 है, तो रेडियस कितना हो जाएगा 0.7 सेंटीमीटर दिया है। और सेम हाइट एंड सेम डायमीटर का हॉलोड आउट यानी कि जो कोन है उसका भी रेडियस सेम ही है, जो सिलेंडर का रेडियस है वही कोन का भी रेडियस है। अब देखिए लेकिन कोन के जो कर्व सरफेस एरिया होता है उसमें पाई आर एल होता है स्लैंट हाइट, तो एल इक्वल टू होता है अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो अंडर रूट में एच कितना है 2.4, तो ये 2.4 का स्क्वायर प्लस 0.7 का क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे, और जब इसको सॉल्व करेंगे 2.24 का स्क्वायर कितना होता है 576, यानी 5.76 और ये 0.49 और ये हो जाएगा 6.25, और इसका जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 6.25 का कितना आ जाएगा 625 का होता है, तो ये आ जाएगा 2.5, कितना आ जाएगा 2.5 सेंटीमीटर, यानी स्लैंट हाइट हमारा आ गया 2.5 सेंटीमीटर। अब चलिए फॉर्मूला रखते हैं कर्व सरफेस एरिया का, 2 पाई आर एच पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, सब में 2 पाई आर कॉमन कर सकते हैं, तो पाई आर कॉमन करेंगे तो 2h प्लस एल प्लस एक ठो आर रह जाएगा अंदर, तो पाई की वैल्यू कितना है 22/7 इंटू 0.7, 2 हाइट कितना है 2.4 प्लस एल कितना है 2.5 प्लस आर कितना है 0.7 है। इसी को सॉल्व करेंगे, ये 1 जा और ये क्या हो जाएगा 10 टाइम हो जाएगा, ठीक, और जब ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2.2 हो जाएगा, मतलब मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे 22/10 करेंगे तो 2.2 हो जाएगा, 2.4 इंटू 2 करेंगे तो 4.8 प्लस 2.5 प्लस 0.7। अब देखिए 4.8 में 0.7 को ऐड करेंगे तो 5.5 आएगा, और 5.5 में 2.5 को ऐड करेंगे तो 8 आएगा, तो ये आ जाएगा 2.2 इंटू 8, 8 2 जा 16 कैरी 1, 8 2 जा 16 1 17, तो डेसिमल कितने डिजिट पे 1 डिजिट पे, तो 17.6 और ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आपका आंसर कितना आ गया 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। और बोला है ना नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर बताना है, तो इसका राउंड ऑफ कर देंगे तो कितना हो जाएगा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 और लास्ट क्वेश्चन है, ए वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट ए हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ द सॉलिड सिलेंडर। एक सॉलिड सिलेंडर है और दोनों एंड से जो वुडन आर्टिकल जो होते हैं आउट ए हेमिस्फीयर, दोनों तरफ से क्या होते हैं हेमिस्फीयर को निकाला जाता है। तो एक फिगर देखिए, ये हमारे पास एक सॉलिड सिलेंडर है, ये समझिए लकड़ी का सॉलिड क्या है सिलेंडर है, इसके दोनों तरफ से इस एंड से भी हेमिस्फीयर निकाल लिया जाता है और इस एंड से भी क्या निकाल लिया जाता है हेमिस्फीयर। और जब हेमिस्फीयर निकाल लिया जाएगा तो सॉलिड जो सिलेंडर है वो आपके सामने कहीं इस तरीके से दिखेगा, आपके सामने कहीं इस तरीके से, यानी इसमें आप देखोगे इस एंड पे हेमिस्फीयर की तरह सरफेस दिखेगा, इस एंड पे भी हेमिस्फीयर आपको दिखेगा, कर्व दिखेगा। समझ में आया? तो आपको फिगर भी आपको दिया हुआ है, फिगर आप लोग देखोगे तो फिगर इस तरीके से है, इधर भी सर्फ वो हेमिस्फीयर निकला हुआ है और दूसरे एंड पे भी क्या है हेमिस्फीयर निकला हुआ है, दूसरे एंड पे भी क्या है हेमिस्फीयर निकला हुआ है। समझ में आया? ये अंदर की तरफ है, निकला हुआ है तो अंदर की तरफ इस तरीके से हेमिस्फीयर निकला हुआ है। तो बोला है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। अगर आपको इस फिगर का टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो आप लोग क्या करोगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फीयर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फीयर, आप लोग इस तरीके से करोगे
तो वो टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ टू हेमिस्फीयर, या फिर 2 इंटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फीयर कर सकते हैं, हेमिस्फीयर। अब देखिए आपको वैल्यू क्या क्या दिया है, सिलेंडर इज ए 10 सेंटीमीटर, द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज ए 10 सेंटीमीटर, यानी h इक्वल टू कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, एंड बेस ऑफ द रेडियस, और रेडियस कितना दिया है 3.5, तो 3.5 कर ले या फिर 7 अपॉन में क्या कर ले 2 सेंटीमीटर। अब जो सिलेंडर का बेस होगा, जो सिलेंडर का रेडियस होगा, वही हेमिस्फीयर का भी क्या होगा, रेडियस होगा, तो इक्वल टू रेडियस ऑफ ए हेमिस्फीयर भी कर सकते हैं, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। क्लियर। अब देखिए सिलेंडर का जो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2 पाई आर एच, 2 इंटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर, दोनों जगह से 2 पाई आर क्या है कॉमन, तो 2 पाई आर को कर लो कॉमन, तो h प्लस यहाँ से एक 2 बचेगा और एक r हो जाएगा, समझ में आया। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22 अपॉन में 7, r की वैल्यू कितना है 7 अपॉन में 2 है, h कितना है 10 प्लस 2 इंटू आर की वैल्यू 7 अपॉन में 2, 2 से 2 कैंसिल, इस 2 से ये कैंसिल, ये 7 से ये, तो ये 22 और ब्रैकेट में 10 प्लस 7, तो 22 इंटू कितना हो जाएगा 17, 17 टू जा 34, तो कैरी हो गया 3, 17 टू जा 34 और 3 कितना हो जाएगा 34 था तो 37, 374 और ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर है, ये आपका आंसर आ गया। देखिए 13.1 में अगर आपने देखा होगा ध्यान से तो क्वेश्चन बहुत इजी है, हर क्वेश्चन में हमको क्या निकालना है, सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। बस समझना ये है कि फिगर बन किस तरीके का रहा है, किसका सरफेस हमको निकालना है, किसको प्लस करना है, किसको माइनस करना है, यही समझना है। ठीक, तो अगर आपको फॉर्मूला अच्छे तरीके से लर्न होता है तो क्वेश्चन करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर फॉर्मूला लर्न नहीं होता तब आपको सोचना पड़ेगा हाँ यहाँ पे h है कि l है, तब प्रॉब्लम करेगा। तो आप लोग फॉर्मूला अच्छे से लर्न रखेंगे और क्वेश्चन को ईजिली आप लोग सॉल्व कर पाएंगे।